नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 1 में हम आपको दिखाते हैं भादरा आसपास क्षेत्र का कोरोना मीटर और प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो कोरोना पॉजिटिव की सूची आज आई है उससे। आज दोस्तों 43 कोरोना पॉजिटिव भादरा क्षेत्र से आए हैं और वो तहसील प्लस भादरा कस्बे के वार्डों से आए हैं। तो कुल मिला के जो 25 मई को सैंपल सूची भेजी गई थी 233 लोगों की, उसमें 43 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और आज दोस्तों एक अलग तरह की समीक्षा हम करके बताएंगे किन गांवों में किस प्रकार की हालत है और कैसे ये कोरोना जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनसे स्थिति कितनी आप सुदृढ़ मान सकते हैं और कितनी स्थिति को खराब मान सकते हैं, इसके बारे में हल्की सी एक समीक्षा भी करेंगे। मैं जल्दी से आपको कोरोना पॉजिटिव जो देहात क्षेत्र से और कस्बा से आए हैं उसके बारे में बता दूं। तो आज बोजासर से 2 आए हैं दोस्तों, गांधीबड़ी से 4 आए हैं, मुनसरी से भी 2 आए हैं, अजीतपुरा से 8 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिलोदा से 1 आए हैं, जोगीवाला से 2 आए हैं, अमरपुरा से 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, रासलाना से भी 7 कोरोना पॉजिटिव आज आए हैं और निन्नान गांव से दोस्तों 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, छानी बड़ी से 1 कोरोना पॉजिटिव आया, उत्तरा दबास से 1 और नेठराणा से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया। कुल मिला के ये जो 36 कोरोना पॉजिटिव है वो देहात अंचल से आए हैं, जबकि 7 कोरोना पॉजिटिव भादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों से आए हैं। 27 नंबर वार्ड से 1 आए हैं, वार्ड नंबर 40 से भी 1 आए हैं, वार्ड नंबर 20 से भी 1 आए हैं, वार्ड नंबर 5 से भी 1 आया है, वार्ड नंबर 4 से भी 1 आया और वार्ड नंबर 28 से 1 आया और 1 DCHC से आया है। कुल मिला के ये 7 कस्बा क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव है और टोटल 43 कोरोना पॉजिटिव 233 की सैंपल सूची से आए हैं दोस्तों। तो अब इनकी समीक्षा इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। आज का सर्वप्रथम आज का ले लेते हैं। आज जिस प्रकार से सैंपल सूची जो 233 लोगों की थी उनमें से 43 कोरोना पॉजिटिव भादरा क्षेत्र में आए हैं और भादरा क्षेत्र के जो सैंपल इस सूची में भेजे गए थे वो थे दोस्तों 83। जिस प्रकार से हमने बताया भादरा कस्बे में 7, तो भादरा कस्बे में ये 7 तो भादरा कस्बे के हैं दोस्तों। कुल मिला के भादरा जो CHC से सेंटर से जो सैंपल लिए गए थे वो थे 83। उनमें गांवों के भी सैंपल होते हैं दोस्तों और उनमें से जो टोटल पॉजिटिव आए हैं वो है 12 लोग और 12 लोगों में 7 जो है वो कस्बा क्षेत्र के हैं और 5 जो है वो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो छानी, बोजासर, उत्तरा दबास और नीठराणा और अमरपुरा का भी एक कोरोना पॉजिटिव है। तो कुल मिला के ये जो 12 कोरोना पॉजिटिव है वो 83 की सैंपल सूची थी जो भादरा की, उनमें से आए हैं कुल टोटल कितने 12। अब आप ध्यान से देखिएगा, अजीतपुरा से 44 की सैंपल सूची थी और 44 से कोरोना पॉजिटिव आए हैं, अजीतपुरा से 13 और उनमें 13 में दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो जोगीवाला से 2 आए हैं और जिलोदा से 1 आए हैं, अजीतपुरा से 8 आए हैं और अनूपसर से भी 2 आए हैं। तो कुल मिला के ये 13 कोरोना पॉजिटिव है। अजीतपुरा से गांव से मात्र 8 आए हैं। तो कुल मिला के ये 44 की सूची थी और इनकी आप स्थिति आप देख रहे हैं कि गांवों से किस प्रकार से ये सैंपल लिए जाते हैं और कहाँ किस प्रकार से ये सैंपल आते हैं। दैट सपोज आज 200 की सूची आई है और 200 की सूची कोरोना पॉजिटिव की आई है और किसी गांव से 50 कोरोना पॉजिटिव आज लिखे हुए आए हैं। तो दोस्तों उसको मीडिया में इस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है कि फला गांव से 50 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वो एक गांव से नहीं होते दोस्तों, वो सैंपल सूची देखनी पड़ती है और जो सैंपल सूची उस केंद्र से ली गई है उस केंद्र का नाम वो गांव है जो आप 50 कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन वहां सैंपल देने के लिए आसपास के गांव के लोग भी आते हैं और उनके पॉजिटिव भी उसी 50 में शामिल होते हैं। तो मैं आपको शेरपुरा का बताऊं तो दोस्तों यहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। शेरपुरा की सूची थी 44 की सैंपल सूची और इनमें से 4 आए हैं और चारों के चारों निनान गांव के कोरोना पॉजिटिव है। तो यहाँ शेरपुरा से तो एक भी नहीं आया और जबकि शेरपुरा से सैंपल बड़ी संख्या में लिए गए।
तो कुल मिला के हम मान सकते हैं कि शेरपुरा गांव में कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे बात को। गेहूं का लेते हैं, गेहूं से 20 सैंपल भेजे गए थे दोस्तों, 233 में से 20 सैंपल गेहूं से थे और यहाँ 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 20 से। लेकिन आपको मैं बता दूं ये 7 के साथ जो कोरोना पॉजिटिव है वो रासलाना के हैं, न कि गेहूं के हैं। तो कुल मिला के यहाँ आप गेहूं को क्लीन चिट दे सकते हैं कि गेहूं गांव में जो स्थिति है वो ठीक है। इसी प्रकार से आकलन हमें करना होगा। और मुंसरी गांव से जो 28 सैंपल लिए गए थे उनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव आए और दोनों के दोनों मुंसरी गांव से हैं। और गांधीबड़ी से 14 सैंपल लिए गए थे दोस्तों, 14, और 14 सैंपल में से 5 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 4 गांधी से और 1 बोजासर से आए हैं। तो इस प्रकार आप सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी गांव में स्थिति कोरोना को लेकर अच्छी नहीं है, यहाँ स्थिति गंभीर है। तो कुल मिला के एक हम कल की ओर कर लेते हैं इसी प्रकार हल्की सी समीक्षा। जिस प्रकार से कल 89 कोरोना पॉजिटिव आए थे दोस्तों, 89, और वो आए थे 24 मई की जो 427 की सैंपल सूची थी उससे। तो उसकी स्थिति कैसी है? बादरा से 150 सैंपल भेजे गए थे, बादरा से, जो बादरा CHC सेंटर है वहाँ से 150 सेंटर भेजे गए थे और उनमें से 39 दोस्तों कोरोना पॉजिटिव आए थे। 150 से 39 कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 12 देहात से थे और बाकी शेष बादरा कस्बे से थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बिरानी गांव से दोस्तों इसी प्रकार 65 सैंपल थे कल की जो कोरोना पॉजिटिव सूची थी, और 13 उसमें से पॉजिटिव आए थे। और 13 में दोस्तों आसन गांव से 7 थे और 3 सागड़ा गांव से थे और 3 एक करके अन्य गांवों से थे। तो बिरानी गांव से 65 की सैंपल सूची होते हुए भी बिरानी गांव से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था। तो कुल मिला के आप बिरानी गांव में स्थिति को अच्छा मान सकते हैं कि वहाँ संक्रमण जो फैल रहा है उसकी दर सुधर रही है। तो कुल मिला के मलसीसर गांव का जिक्र करें तो वहाँ 10 मात्र सैंपल भेजे गए थे और 10 में से दोस्तों 3 कोरोना पॉजिटिव आ गए और 3 कोरोना पॉजिटिव में 2 कोरोना पॉजिटिव स्वयं मलसीसर गांव के थे, 1 डाबड़ी का था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं डाबड़ी से 19 सैंपल लिए गए थे, डाबड़ी गांव से, और जिसमें से मात्र 2 कोरोना पॉजिटिव आए और दोनों के दोनों डाबड़ी से आए। इस प्रकार से छानीबड़ी से 47 सैंपल लिए गए थे दोस्तों, 47, और जिसमें से 8 कोरोना पॉजिटिव इस सैंपल सूची से आए, जिसमें से 3 जनाना गांव के थे, 1 बिरान का था और 1 निनाण का था, और 2 दोस्तों छानीबड़ी से थे। तो कुल मिला के आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छानीबड़ी में भी स्थिति में सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन अभी कोरोना पॉजिटिव की स्थिति इतनी ज़्यादा बेटर छानी में नहीं है। कलाना गांव से 40 कोरोना पॉजिटिव के वो सैंपल लिए गए थे, माफ़ कीजिएगा, और 27 पॉजिटिव आए थे। 40 के सैंपल में 27 पॉजिटिव आए थे कलाना गांव से, और इनमें सभी के सभी कलाना में थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलाना में स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। और गदरा गांव से दोस्तों 22 सैंपल लिए गए थे, 12 कोरोना पॉजिटिव आए, जिनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव आए मात्र, 22 से 2, जिसमें से 1 ढाका से और 1 बनाई से, जबकि गदरा से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था। और श्योपुरा से शेरपुरा, माफ कीजिएगा, शेरपुरा से 47 सैंपल लिए गए थे, 5 कोरोना पॉजिटिव आए, और इनमें से 3 रामगढ़िया गांव के सैंपल थे दोस्तों, 2 अन्य के थे। गेहूं से 47 सैंपल लिए गए थे, 27, माफ कीजिएगा, गेहूं से लिए गए थे 27, जिनमें से 9 कोरोना पॉजिटिव निकले, और उन 9 में सभी के सभी नुआ गांव से थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेहूं में भी जो कभी दोस्तों एक प्रकार से कंटेनमेंट जोन बन चुका था और कोरोना के बड़े बड़े बम फूटे थे 3-4 बार गेहूं गांव में, वो गेहूं गांव में स्थिति आज अच्छी कही जा सकती है। और जो 9 कोरोना पॉजिटिव कल आए थे वो 9 के 9 दोस्तों नुआ गांव से थे। तो नुआ ये नए गांव जो है दोस्तों जिनमें कोरोना फैल रहा है, वहाँ स्थिति कुल मिला के अच्छी नहीं कही जा सकती।
तो ये था दोस्तों भादरा की एक छोटी सी समीक्षा, सैंपल रिपोर्ट जो आती है। और आगे भी सैंपल रिपोर्ट जब आएगी दोस्तों, हम इसी प्रकार से गांव की समीक्षा करेंगे ताकि आप अंदाज़ा लगा सके कि किन गांव में किस प्रकार की स्थितियां हैं और किस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और कहाँ रिलीफ मिल रही है। अब एक हल्की सी हम समीक्षा भी करेंगे दोस्तों। आज हमने कोरोना जो वॉरियर्स है दोस्तों, जो सेवादार है और जो समाज सेवी संस्था है, समाज सेवी लोग हैं, उनको हमने आज एक राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, उनकी पहले हमने आपको एक स्टोरी भी दिखाई थी अलग से वीडियो बनाकर। उनको देखा दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहे हैं और गाँव में भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और उनकी सेवा दोस्तों सुबह प्रारंभ होती है और देर शाम तक राजेंद्र सोनी की जो सेवा है वो जारी रहती है। तो एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं इस मामले में सुभाष नेता जो है दोस्तों, सुभाष नेता के नाम से फेमस है ये बनिया वर्ग से, इनकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। इनका एक मकान है दोस्तों, वहाँ एक किराएदार है बिहार से आया हुआ एक मजदूर वर्ग का एक युवा है दोस्तों, मात्र 18 वर्ष का, और वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन वो जहाँ रह रहा है वहाँ मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, वो एतराज़ जता रहे हैं कि ये यहाँ कोरोना फैला सकता है। जबकि दोस्तों वहाँ राजेंद्र जो सोनी है, उसके अलावा भी एक दो और भी ऐसे हैं जो मदद करना चाहते हैं ऐसे लोगों की। और वहाँ जो राजेंद्र सोनी है अपनी बाइक से जाते हैं और दोस्तों एक फ़ोन करने से ही वहाँ दवाइयाँ वगैरह, सब्जी वगैरह उनको पहुँचा रहे हैं। तो ये एक मानवता की बहुत बड़ी सेवा है और मिसाल है राजेंद्र सोनी रिटायर्ड फौजी दोस्तों भादरा के जो है। मैं गर्व करता हूँ ऐसे भादरा वासियों पर। और जो रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, सलाम करते हैं हम साफ संदेश की तरफ से, सैल्यूट करते हैं ऐसे जाबाज लोगों को, सेवादारों को। लेकिन मैं उन मोहल्ले वालों को कहना चाहूँगा दोस्तों, कम से कम राजस्थान में ऐसी रीति नहीं थी। यहाँ अतिथि देवो भव का दोस्तों भारत की जो परंपरा है उसका सबसे ज़्यादा सत्कार राजस्थान में होता था। तो कुल मिला के आपके मोहल्ले में वो एक बिहारी है जो पॉजिटिव है कोरोना से कम उसकी खैर खबर नहीं ले रहे, तो कम से कम उससे इतनी नफरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों वो भी उभर जाएगा, 2-4 दिनों में उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाएगी। और वो भी दोस्तों आपके और हमारे यहाँ काम करने, मजदूरी करने वाला एक युवक है। तो उसके प्रति ऐसी भावनाएं, आपकी भावना मैं सही नहीं मानता ये। तो मैं मोहल्ले वालों से निवेदन करूँगा कि दोस्तों ऐसे लोगों की मदद करें, उनको पूछे उनको क्या चाहिए। उनको भोजन की आवश्यकता है तो उनको भोजन भी दिया जाना चाहिए, और चीज़ों की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दोस्तों ऐसे समाज सेवकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी है और भादरा में जिस प्रकार दोस्तों वो घूम कर गांव तक सर्विस कर रहा है और जिस प्रकार से एक समाज सेवा की मिसाल पेश कर रही है, समाज सेवी लोग और नर सेवा, नारायण सेवा और जितने भी ये संस्थान है दोस्तों, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजेंद्र सोनी से भी आप संपर्क करें और वो अपनी जेब से दोस्तों अपना निजी खर्च करके ये सेवाएं कर रहे हैं। कहीं ऐसे लोग निराश ना हो जाए और कहीं रास्ते में ही ऐसे लोग जो है रुक ना जाए अपनी सेवाओं के माध्यम से किसी प्रकार व्यथित होकर। ऐसे लोगों की आप भी दोस्तों समस्याओं का समाधान करें, सेवा करें। उनसे पूछें कि आपके पास अगर सामान नहीं है, खर्चा नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी सामग्री नहीं है जो आप वितरण कर रहे हैं, तो वो आप हमसे ले जाएं और आप आगे बढ़कर ऐसे लोगों को अपनी सामग्रियां दें। दोस्तों वो रियल में सेवा कर रहे हैं, हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी है और सैल्यूट करते हैं हम साफ संदेश की तरफ से। और ऐसे लोग ही दोस्तों भादरा की आन बान शान है और हर कस्बे हर गांव की ऐसे लोग ही शान होते हैं। और गांव में भी बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों ऐसे समाज सेवी हैं, वो आगे आ रहे हैं। उनकी तरफदारी कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए दोस्तों, उनकी तारीफ कीजिए, उनको बुलाइए, उनको सम्मान कीजिए। ऐसे लोग सम्मान के हकदार होते हैं। तो कुल मिला के इस समीक्षा के साथ में दोस्तों एक चीज़ और आपको बताऊं तो ये मानवता की और इंसानियत की एक अनुपम मिसाल होते हैं ऐसे लोग। और दोस्तों ऐसे लोगों को हमें बहुत ही मान सम्मान देना चाहिए। और आज अगर भादरा विकास परिषद जो यहाँ संगठन है दोस्तों, उसकी स्थानीय शाखा है भादरा की,
उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा संस्थान में दोस्तों एक ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं, 11 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं। और दोस्तों उन्होंने रोग प्रतिरोधक जो दवा है दोस्तों 300 लोगों के काम आने वाली 100 किट ऐसी एसडीएम महोदय को भी प्रदान की गई है। तो कुल मिला के भारत विकास परिषद भी अपनी सेवाएं जो है धीरे से सही दे रहा है। तो ऐसे संगठनों को दोस्तों हमें सम्मान देना चाहिए। और ऐसे अनेकों संगठन अब तक भादरा में आगे आ चुके हैं और बहुत से संगठन ऐसे भी है दोस्तों जो अभी तक नींद से नहीं जागे हैं। तो अगर ऐसी महामारी के समय में कोई संगठन आगे नहीं बढ़ पाता है और इस प्रकार से सेवा भाव में नहीं जुटता है तो ऐसे संगठनों का हम क्या करेंगे दोस्तों? क्यों ऐसे संगठनों को आप लोग मदद करते हैं? महामारी में और विकट परिस्थितियों में जो संगठन काम करते हैं दोस्तों, ऐसे संगठनों को आप फलीभूत कीजिए और आप उनसे प्रेम प्यार स्नेह दुलार कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए, उनको डोनेशन भी दीजिए। तो दोस्तों जो संगठन काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर वो आपसे कतई छूटे हुए नहीं हैं। तो इसके अलावा इनके पदाधिकारियों का मैं नाम लूँ तो दोस्तों संस्था के अध्यक्ष है कालूराम गोस्वामी, भारत विकास परिषद के, और रामनिवास महिपाल भी यहाँ संरक्षक है, शशिकांत शर्मा है, और बीजे चौबे भी है, सुभाष जास्ट भी है, ललित बड़वेवाला भी है दोस्तों सीए। तो कुल मिला के ये नरेंद्र कपिल भी है दोस्तों, समाज सेवी शानदार बुद्धिजीवी लोग है दोस्तों, मीडिया प्रभारी है यहाँ भारत विकास परिषद के। तो दोस्तों कुल मिला के भादरा की जो पार्ट 1 है उसकी समीक्षा में हम इतना ही करेंगे। एक मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, एक अलग से आज हमने वीडियो बनाई है भादरा बाज़ार की, और जिस प्रकार से कस्बे के मुख्य मार्ग से मेन रोड बाज़ार की जो है वहाँ से जो मुख्य सीवरेज का नाला गुजरेगा दोस्तों, उसकी तैयारियाँ की जा रही है और उसके लिए बड़े बड़े जो निर्माण सामग्री के चैम्बर वगैरह हैं दोस्तों वो रखे जा रहे हैं और वो रखे हुए हैं। हमने उनकी आज एक कवरेज की है दोस्तों, और वो जिस प्रकार से लाने ले जाने में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों वो कितना झेल पाएंगे सीवरेज की इस आगे जो सीवरेज का भार होगा उसको कितना वहन कर पाएंगे, ये तो आप ही बता सकते हैं। और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों एक और मैं कहना चाहूँगा अलग से, कल जिस प्रकार से हमने देर शाम को नगर पालिका पर और जो नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी है उसको लेकर दोस्तों एक रस्साकसी की सी स्थिति भादरा कस्बे में है, उसके ऊपर हमने एक अलग से समीक्षा का वीडियो डाला था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि किस प्रकार से भादरा में एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर, वो आपको देखना चाहिए। और ज़रूर आप अगर भादरा क्षेत्र की राजनीति में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपको दिलचस्पी है तो ज़रूर ऐसे वीडियो आप देखिएगा। आगे भी हम इस प्रकार से क्षेत्र के तमाम मुद्दों के ऊपर अपनी समीक्षाएं देते रहेंगे और स्टूडियो में किसी विशेषज्ञ को बुलाकर भी इस प्रकार की चर्चाएं जो है हम करते रहेंगे। तो इस प्रकार से 7 संदेश के पार्ट 1 में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई चर्चा, नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ और नए कोरोना मीटर के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। 7 संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।